बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फॉर डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है कि Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 प्रॉपर्टीज़ को हमें वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि अगर Z1 को Z2 में प्लस करें तो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा, या Z2 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z3। तो हम एक केस ले लेते हैं। Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा? Z2 प्लस Z1। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2, तो Z1 आपको दिया हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 आपको दिया हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा। तो रियल में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये हो गया 7 प्लस 1 आयोटा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो अब आइए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड क्या है? Z2 प्लस Z1। तो Z2 आपके पास क्या है? 4 प्लस 5 आयोटा। Z1 क्या है आपके पास? 3 माइनस 4 आयोटा। अगेन रियल को रियल के करीब कर लें, इमेजनरी को इमेजनरी के करीब कर लें। 5 में से 4 निकल गया, 1 बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड, यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर किसके हुआ? Z2 प्लस Z1। तो इसको हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चूँकि यहाँ 3 Z हैं तो Z2 और Z3 के लिए भी करेंगे और Z1 Z3 के लिए भी करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसी के अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी क्या होती है? Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? Z2 इंटू Z1। तो इनका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो Z1 आपके पास क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट द लेफ्ट हैंड साइड हेयर, दैट इज Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2, तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 प्लस 5 आयोटा। तो वैसे ही ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करते ताकि आप बेहतर तौर पे समझ सकें। इफ़ यू हैव द कमांड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स देन यू कैन परफॉर्म द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हियर। ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 12 15 आयोटा माइनस 16, तो क्या बचेगा? माइनस 1 आयोटा। तो ये हो गया आपका माइनस 20, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? माइनस 1। तो अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 12 और प्लस 20, तो ये हो गया 32 माइनस आयोटा। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। अब आइए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? Z2 इंटू Z1। तो Z2 क्या है? 4 प्लस 5 आयोटा, और Z1 क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा। एंड वी हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी हेयर। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, जिस तरह से हम 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 12 माइनस आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हुआ। माइनस 16 आयोटा में से 15 आयोटा निकलेगा तो माइनस 1। ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। 20 प्लस 2 32 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी
राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, तो क्या मतलब हुआ z1 प्लस z2 किसके बराबर होगा z1 सॉरी 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास z1 प्लस z2 बराबर किसके हो जाएगा प्लस z3 के। स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो आइए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 प्लस z3, तो अब ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे और वो क्या है z2 प्लस z3 क्या हुआ, तो उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा प्लस z3 की वैल्यू है -5 प्लस 6 आयोटा। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस से ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया z2 प्लस z3, 4 में से 5 निकल गया तो -1 बच गया। रियल रियल के साथ सॉल्व होता है और इमेजनरी इमेजनरी के साथ सॉल्व होता है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा 11 आयोटा, ये हमने z2 प्लस z3 निकाल दिया। अब हमें इसके अंदर z1 प्लस करना है, तो ये क्या होगा z1 z2 प्लस z3, तो z1 हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू क्या है -1 प्लस 11 आयोटा, तो ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा -1 प्लस 11 आयोटा, तो ये 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 बच गया। 11 में से -4 आपके पास हो गया निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 7 प्लस आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम ले लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। z1 प्लस z2, तो z1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, z2 क्या है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, ये हो गया z माइनस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा, 7 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 4 7, 5 आयोटा में से 4 आयोटा निकलेगा। तो अब हमने ये z1 प्लस z2 निकाल लिया। अब इसको z3 में ऐड कर लेते हैं, तो z1 प्लस z2 प्लस z3, तो ये z1 प्लस z2 ये है 4 आयोटा, और z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 माइनस 5 आयोटा। रियल रियल के करीब कर लिया, इमेजनरी इमेजनरी करीब कर लिया, 7 में से 5 निकल गया, 2 बच गया, 6 प्लस 1 7 आयोटा हो गया। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड। आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, मल्टीप्लिकेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कम एसोसिएटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ z1 इंटू z2 इंटू z3 इसके बराबर होगा z1 इंटू z2 इंटू z3, ये हमारे पास क्या है z और ये 2 है, ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो हमने क्या कहा आपसे कि पहले हमने इनकी Z1 और Z2 यानी कि जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन किया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया भाई Z1 इंटू Z2 स्टूडेंट्स। तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। माइनस 4 आयोटा, तो ये हो गया 12। 15 आयोटा माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा। इसको ये हो गया 12। 15 में से 16 माइनस होगा तो माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 प्लस 12 32 हो गया माइनस आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आ गई। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Z3 से। तो ये हो गया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो ये हो गया 32 माइनस आयोटा, और Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5 प्लस 6 आयोटा। तो ये हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 6 आयोटा माइनस आयोटा -5 प्लस 6 आयोटा। सिंपली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 32 को माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 160। फिर 32 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, तो ये हो गया 192 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -160। तो ये आपके पास जो है 197 हो जाएगा। 197 आयोटा -6, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो गया -154 प्लस 197 आयोटा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आइए इसके हम राइट हैंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम इसके लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड ले ली हमने। Z2 Z3 पहले निकाल लेते हैं। तो Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा। Z3 की वैल्यू है -5 प्लस 6 आयोटा। सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अगेन। -5 प्लस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -5 प्लस 6 आयोटा। So this is 20, 6 4s are 24 iota, 25 iota square, and 5 6 are 30, iota, and 5 6 are 30 iota square। ये हमारे पास आ गया जनाब। ये हो गया 25 में से 24 निकलेगा, माइनस आयोटा बच गया। 30 -1 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1। तो ये हो गया हमारे पास -20 माइनस आयोटा -30 -50 माइनस आयोटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम Z1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 माइनस 4 आयोटा। अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब राइट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। So this is here students, minus
कर देंगे 200 में से, तो 197 आयोटा -4 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1, तो -4 + 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 197 आयोटा आ गया। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अब आइए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपसे शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, Z1 × Z2 + Z3, ये मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किसकी इक्वल होता है, Z1 Z2 और Z1 Z3 की इक्वल होता है। तो आइए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन को हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हुए हैं, बहुत डिटेल में बात हो चुकी है पिछले एक्सरसाइज में भी और इस एक्सरसाइज में भी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, Z1 आपके पास क्या है, 3 - 4 आयोटा, फिर Z2 + Z3 है, तो क्या है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, चूँकि प्लस है तो साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमारे पास Z2 है, और ये हमारे पास क्या है, Z3 + 6 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास, रियल में प्लस होता है और इमेजनरी में प्लस होता है, तो 4 में से 5 को निकलेगा तो -1 बच जाएगा, 5 आयोटा + 6 आयोटा क्या हो गया, 11 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या कहा आपसे कि मल्टीप्लिकेशन हम चूँकि बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसकी वीडियो की तवालत से बचने के लिए हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, और वो क्या है हमारे पास 41 + 37 आयोटा, ताकि हमारे पास वीडियो की जो तवालत है वो भी बच जाएगी। मल्टीप्लिकेशन हम चूँकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आसानी रहेगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड लेते हैं, Z1 × Z2, फिर Z1 × Z3, तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। तो ये Z1 हमारे पास क्या है, 3 - 4 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, -5 + 6 आयोटा। तो अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 32 - आयोटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 9 + 38 आयोटा। तो रियल में प्लस होता है, इमेजनरी में प्लस होता है, तो 32 और 9 कितना हो गया, 41 आयोटा में से 38 निकलेगा तो +1 निकलेगा, तो +37 बच जाएगा, 37 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट, ख्याल रखिएगा कि हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिखाई नहीं है, आपने एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चूँकि हम पिछले एक्सरसाइज में भी और इस एक्सरसाइज में भी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो लिहाजा हमने वक्त को बचाने के लिए हमने इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स को लिखा है आपके सामने, आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को बहुत डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं थे यासिर रफ़ा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।